बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है जे एडवांस 2021 के स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कंसीडर द लाइंस L1 एंड L2 डिफाइन बाई, हमें L1 लाइन दी गई है x√2 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और L2 लाइन है x इंटू √2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आगे कह रहा है कि फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा लेट्स सी बी द locus of a point P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square। तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट P से लाइन L1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉइंट P से लाइन L2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो लैम्डा स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट C एट 2 पॉइंट्स R एंड S where the distance between R and S is under root 270। यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक लाइन दी गई है, ये लाइन C को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी R और S पर। C हमारा लोकस है। पॉइंट R और S के बीच की डिस्टेंस हमें अंडर रूट 270 के बराबर दी गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा पैसेज का है, इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है और 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ये 2 मार्क्स का था। सेकंड क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू बतानी है, ये भी हमारा 2 मार्क्स का था। तो ये क्वेश्चन हमारा टोटल 4 मार्क्स का था। ये दोनों क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर आगे आके देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है। तो अगर हमें एक लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस c और पॉइंट हमारा x1 y1 हो, तो इस पॉइंट से हमें इस लाइन की डिस्टेंस बतानी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट P को हमने h, K मान लिया है। अब C हमारा लोकस था, तो पॉइंट P से लाइन L1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने D1 ले लिया है। पॉइंट P से लाइन L2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने D2 ले लिया है। अब D1 इंटू D2 करते हैं तो वो हमारी लैम्डा स्क्वायर के बराबर आएगी। यही हमारा लोकस था, क्वेश्चन में हमें यही दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट P से लाइन L1 और लाइन L2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट h, K है, तो x की जगह पे हम h रखेंगे, y की जगह पे हम k रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड h इंटू √2 प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमारी √2 है, b स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो अपॉन में हमारा बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू, अब लाइन L2 में हम रख देंगे पॉइंट P h, K। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा h इंटू √2 माइनस k प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में हमारा बन जाएगा 2 प्लस 1। ये हमारा मॉड के अंदर रहेगा इज इक्वल टू हमारा लैम्डा स्क्वायर के आ गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मतलब h √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में हमारा √3 इंटू √3 बन जाएगा इज इक्वल टू हमारा लैम्डा स्क्वायर के है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, √3 इंटू √3 कर देंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा, फिर इसको इधर भेज देंगे तो हमारा 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा और एच के को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड के अंदर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें लोकस का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा और हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये लाइन जो है कर्व को r, x पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हमने ये लाइन बना लिया है जो r और s पर इंटरसेक्ट कर रही है। r पॉइंट को हमने मान लिया है x1, y1, पॉइंट s को हमने मान लिया x2, y2 और r s के बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है अंडर रूट 270 के बराबर। तब हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकस और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले r और s पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन में दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर 1 को हम इधर ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। अब अगर हम लोकस का इक्वेशन देखेंगे तो इसमें हमें y माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू हमें 2x मिल गया है। तो ये वैल्यू ले जाके हम लोकस के इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू हमारा 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 इंटू लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, इधर हमारा रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू लैम्डा मिल जाएगा।
तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस लैम्डा इंटू √3/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √6 इंटू लैम्डा। यहाँ पे हमारा 2 था, अपॉन में हमारा √2 था, तो 2 को हमने लिख लिया √2 इंटू √2, अपॉन में हमारा √2 था तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा केवल √2 बचा और इंटू में हमारा √3, तो यहाँ पे हमारा बन गया √6। यहाँ पे हमारा 1 था तो बन गया यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √6 इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x से प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, y से प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू √3/2 इंटू लैम्डा 1 प्लस √6 इंटू लैम्डा। सेकेंड वैल्यू लेंगे तो x2 y2 इज इक्वल टू में मिल जाएगा -√3/2 इंटू लैम्डा 1 माइनस √6 इंटू लैम्डा। तो x1 y1 मिल गया, पॉइंट r पॉइंट s मिल गया x2 y2। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस के फार्मूले से डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमें दी गई है तो यहाँ से हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो RS डिस्टेंस लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 6 लैम्डा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 24 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है अंडर रूट के अंदर 270। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा रूट हट जाएगा और यहाँ पे हमारा 24 प्लस 6 30 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 30 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 270। इसको कट कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 9 मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी तो हमें 9 के बराबर मिल गई, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS मीट C एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स R डैश एंड S डैश, लेट D बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R डैश एंड S डैश। यहाँ पे C हमारा लोकस है, हमें RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो C को R डैश एंड S डैश पे कट करेगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमने माना था कि हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा और ये हमारी लाइन थी जो कर्व को R और S पे कट कर रही थी। तो यहाँ पे हमारी ये ब्लैक वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी जो कर्व को R डैश और S डैश पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हमें R डैश और S डैश के बीच की डिस्टेंस निकालना है, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारा D है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें R डैश और S डैश के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट R डैश और पॉइंट S डैश पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी ब्लैक वाली लाइन जो है RS लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब RS लाइन को ये मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट M निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें पॉइंट R पता है, पॉइंट S भी पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा √3/2 इंटू लैम्डा है, यहाँ पे हमारा माइनस √3 इंटू लैम्डा है, हमारा 0 बन जाएगा। y1 प्लस y2 कर देंगे, अपॉन में हमारा 2 है तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट M मिल गया 0,1 पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल जाएगा। तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे RS लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इस लाइन का स्लोप M इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर है। ब्लैक वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस लाइन का स्लोप हमारा M इज इक्वल टू -1/2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। यहाँ पे हमें एक लाइन का स्लोप 2 के बराबर मिला हुआ है तो दूसरी लाइन का स्लोप हमारा -1/2 के बराबर आ जाएगा। स्लोप मिल गया हमें -1/2 के बराबर, पॉइंट हमारा 0,1 है। तो यहाँ से हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा y -1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x -0। तो यहाँ से हमें मिल गया y -1 इज इक्वल टू -x/2। तो ये हमें ब्लैक वाली लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो ब्लैक वाली लाइन कर्व को R डैश और S डैश पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्व का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन सॉल्व करके R डैश और S डैश निकालते हैं। तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन है, मॉड के अंदर 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ये लाइन का इक्वेशन है, इसमें हमारा y -1 इज इक्वल टू -x/2 है। तो इस वैल्यू को ले जाके हम कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड के अंदर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 के बराबर मिल गई है। तो 3 इंटू हमारा 9 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 27 तो हमारा 3√3 बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर हमारा 4 बनेगा तो इंटू में 2 आ जाएगा, अपॉन में हमारा √7 बन जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू में मिल गया प्लस माइनस 6 इंटू √3 अपॉन 7। अब हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारी लाइन का इक्वेशन है
तो हमें लाइन का इक्वेशन मिला हुआ है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2। इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 को उधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू रख दिया तो हमारा प्लस माइनस 6 अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7 बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस प्लस बन जाएगा 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7। हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ से हम एक वैल्यू लेते हैं तो मान लेते हैं हमें r डैश मिल गया 6 इंटू अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7 कॉमा y की वैल्यू हमारी 1 माइनस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7। दूसरी वैल्यू लेंगे तो हमें s डैश मिल जाएगा माइनस 6 इंटू अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7 कॉमा 1 प्लस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन 7। ये हमें r डैश मिल गया, s डैश मिल गया। हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें पॉइंट पता है, डिस्टेंस के फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r डैश s डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 144 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 36 इंटू 3 अपॉन 7 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो r डैश एस डैश इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 180 इंटू 3 अपॉन 7। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, वही हमारा डी के बराबर था, तो आर डैश एस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा डी के है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 180 इंटू 3 अपॉन 7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे तो हमें डी इज इक्वल टू मिल जाएगा 77.14। तो यही हमारी डी की वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 के बराबर मिली थी, डी की वैल्यू हमें मिल गई 77.14 के बराबर। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जे एडवांस 2021 में स्ट्रेट लाइन का केवल एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन हमारा लेंदी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।